किचन में मौजूद ये 5 चीज़ें आप मेरे बताए हुए तरीके से खा लीजिए, सिर से पैर तक का सारा ब्लॉकेज खुल जाएगा। इसके अलावा अगर नसों की कमज़ोरी है, वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है या हार्ट कमज़ोर है या शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और ये आपके शरीर को बल देने का भी काम करेगा, यानी कि थकान कमज़ोरी की समस्या को जड़ से ख़त्म करेगा। कैसे बनाना है ये नुस्खा, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए आपको बताते हैं कि इसे किस तरीके से बनाना है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा नुस्खा जिसे आप बहुत आसानी से अपनी किचन में अवेलेबल चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेमेडी जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे शरीर में ब्लॉकेज आने लग जाए तो हमें क्या क्या समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहली बात है कि अगर शरीर में ब्लॉकेज आने लगता है तो हाथ पैरों में सुन्नपन रहने लगता है। जहाँ कहीं भी आप पैर को हाथ को लटका कर बैठते हैं या एक साइड बैठ जाते हैं तो उसी जगह पर शरीर सुन्न होने लगता है, उसमें चींटियाँ सी चढ़ने लगती हैं। इसके अलावा आपको कई बार कंधे में अचानक से पेन महसूस हो सकता है, कमर के पिछले हिस्से में आपको दर्द या चुभन महसूस हो सकती है, पैरों में चुभन या दर्द महसूस हो सकती है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। आपके दिमाग में अगर ब्लॉकेज आ जाए, यानी कि दिमाग की नसों में ब्लॉकेज आ जाए, तो ऐसे में आपको भ्रांति हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द रह सकता है। इसके अलावा भी अगर आपके शरीर में ब्लॉकेज आने लग जाए तो आपके शरीर को कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, आप थका थका सा रहती हैं। तो ये तो कुछ लक्षण हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि शरीर में ब्लॉकेज है या नहीं। कई बार आपने देखा होगा नसों में ब्लॉकेज आने की वजह से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, नसें दिखने लग जाती हैं, उनके गुच्छे बनने लग जाते हैं। तो इन सब से बचना है तो इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि नुस्खा किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। इसे बनाने के लिए आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आसानी से किचन में ही आपको मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने लेनी है वो है हीरा हींग। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी। ये आपने 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है। इसके अलावा 10 ग्राम की मात्रा में आपने इस्तेमाल करना है दालचीनी का। आप सभी जानते हैं कि दालचीनी जो है वो शरीर के ब्लॉकेज को खोलती है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा शरीर में किसी भी तरह का सुन्नपन है, कमज़ोरी है, उसको दूर करने का काम करती है। तो 10 ग्राम की मात्रा में ही आपने यहाँ पर दालचीनी का सेवन करना है। इसके अलावा जो अगली चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है छुआरे, जो कि बहुत आसानी से सभी के किचन में अवेलेबल रहते हैं। तो 10 छुआरे आपने लेने हैं, जिनमें कि आपने बीज को निकाल करके सेपरेट कर देना है, सिर्फ इसके गूदे का इस्तेमाल आपने करना है। इसके अलावा 10 ही आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है मुनक्का। उसको भी आपने क्या करना है कि इसके बीज को सेपरेट कर देना है और सिर्फ इसके पल्प का यानी कि गूदे का ही इस्तेमाल करना है। काउंट करके 10 आपने हरी इलायची लेनी है। इन सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है और पीसने के बाद ये जो चिपचिपा सा आप कह सकते हैं पाउडर बनेगा, क्योंकि खजूर और जब मुनक्का इसके अंदर जाएगी तो ये थोड़ा सा पेस्ट चिपचिपा सा रहता है। तो इसे आपने अच्छे से पीस कर तैयार कर लेना है, यानी कि इसकी लुगदी सी बना लेनी है। उसके बाद आप इसे किसी कांच के डब्बे में भर के रख लीजिएगा। रोज़ाना आपने दिन में 2 से 3 बार बस चुटकी भर इसके अंदर से लेना है, यानी कि हल्का सा बस अपनी उंगली के फिंगर पर अपनी ले लेना है और इसको अपनी जीभ पर रखना है। जीभ को पहले बाहर निकालेंगे और उसके बाद जितना पीछे रख सकते हैं उतना पीछे इसको रखिएगा। फिर मुंह के सलाइवा के साथ धीरे धीरे करके आपने इसको चाटना है। एकदम से गल्प नहीं करना है, धीरे धीरे करके मुंह के सलाइवा के साथ आपने इसको चाटना है। ऐसा दिन में 2 या 3 बार भी आप कर सकते हैं। और जब तक ये जो औषधि मैंने बताई है, ये पूरी अपनी जो बनाकर रखी है, ये ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो हाथ पैरों का सुन्नपन दूर होने लगेगा, हार्ट की कमज़ोरी दूर होगी। अगर आपका हृदय कमज़ोर है, दुर्बल है, तो उसको ताकत मिलेगी। नसों की कमज़ोरी दूर होगी, नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत है तो वो समस्या भी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर शरीर में सुन्नपन रहता है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जिन लोगों को भी नींद नहीं आती है उनकी भी ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि ये जो औषधि है ये नींद लाने में मदद करती है, मन को शांत करती है, दिमाग के ब्लॉकेज को भी खोलने का काम करती है। जिन्हें भी लकवे की दिक्कत है उनके लिए भी औषधि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करना है। अदरवाइज इसका सेवन वो जो लोग स्वस्थ हैं या फिर कम समस्या है वो लोग इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। पर अगर किसी भी रोग के लिए आप दवाइयाँ ऑलरेडी डॉक्टर से ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो 1 महीने के बाद इस औषधि को आप दोबारा
दोबारा रिपीट कर सकते हैं और लगातार ऐसा 3 महीने तक कर सकते हैं। इससे आपके शरीर की जितनी भी कमज़ोरी है, थकान है, वो दूर हो जाती है, शरीर को बल मिलता है, शरीर शक्तिशाली बनता है, नसों की कमज़ोरी दूर होती है। आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार।